मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं है, वोट नहीं मांगते। बहुत लोग बता रहा है भैया बिहार में विकल्प नहीं है, दल बनाइए, हम लोग आपके साथ चलेंगे, आपको वोट देंगे, आप सुधारिए बिहार को। हम आपको सामने से कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरेंगे, आप नहीं अपने बच्चों के लिए खड़े होंगे, तब तक कभी सुधार नहीं हो सकता। हम वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने के लिए तो हर एक 2 बरिस पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम कर देंगे। यही सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरिस लालू जी को राजा बनाए, अभी 18-19 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। अब आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो हर आदमी अच्छे बतियाता है, चाहे पैदल आए कि हेलीकॉप्टर पर आए, सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपको धोखा देता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। हम आपको किस लिए आए हैं? हम आपको वो रास्ता बताने आए हैं। अभी 15 मिनट में वो रास्ता खाली आप सीख लीजिए, उसके बाद जिसको मन है उसको जाकर वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो हमसे लिख के ले लीजिए, और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और भाषण नहीं देना है, जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है 3 सवाल का जवाब दीजिए, आगे 15 मिनट में रास्ता जादू के तरह सीख कर जाइए। सब आदमी को जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है, और आपस में बात नहीं करना है। अब 15 मिनट आपस में बात नहीं करना है। हम सवाल पूछेंगे, हाँ या ना जोर से बताना है हाथ उठाकर। आप जितने लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, सबको बोलना। होना चाहिए कि नहीं होना? होना चाहिए। देखिए गांव का आदमी कितना समझदार है। हम आपको नहीं सिखाए, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं कि पिछड़े, महिला पुरुष बूढ़ा बुजुर्ग युवा, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। क्योंकि आपको सबको मालूम है, अगर आपका बच्चा पढ़ जाए, अगर आपके बच्चे को रोजगार हो जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई बिहार के गद्दी पर बैठे, कोई देश के गद्दी पर बैठे, आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये समझ आपको पहले से है। अब आपको दिखाते हैं कि आपका इतना दुर्गति दुर्दशा क्यों है। जरा सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए, और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए, सब विद्वान लोग का अकिल गुम है, चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप मुखिया जी को गाली दे रहे, कोई लालू जी को गरिया रहा है, कोई नीतीश को दोषी बता रहा है। आप तो अपने आंख के सामने देखे कि इस गांव में, इस पंचायत में एक भी आदमी नहीं है
जो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, अब कोई खड़ा होके कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो मिलेगा। हम लोग किसको वोट दें? सबको तो वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ मिला ही नहीं। अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे भी दें तो मिलेगा, इसका क्या गारंटी है? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि मोदी को कि नीतीश को, अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और अपने आंख के सामने जादू की तरह देखिए कि कैसे आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। सब आदमी सोच के बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया है उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? बोलिए, जोर से बोलिए, सही सही किया है कि नहीं किया है? पीछे जो लोग खड़े हैं उसको भी बोलना है, किया है कि नहीं किया है? सोचो, नहीं किया, नहीं किया है। भाई साहब एकदम गुस्सा में बोल रहे, नहीं किया। पूरा गांव बोला, बैठ जाइए, पूरा गांव बोला है। देखिए आप लोग, ये भैया हम लोग जिसको भी वोट दिए कोई आज तक हम लोग का काम नहीं किया। तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, और गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा और आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। जरा सोच, पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मुड़ी नहीं हिला रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं है, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने लालू जी को वोट दिया। लोग कहता है कि कुछ हो, लालू अच्छा हो खराब हो, लेकिन लालू जी ने गरीब को, पिछड़े को आवाज दिया, सम्मान दिया। तो लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क का जुगाड़ नहीं हुआ, पढ़ाई रोजगार नहीं मिला, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? बोलिए। आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। कई लोग कहा हम तो नीतीश को देंगे, नीतीश सड़क और बिजली लाए हैं। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बंगाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आया है। आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। सब लोग ये बिहार में कहता है जिए चाहे मर जाए अपने जाते वाले को देंगे। तो बिहार में आपके जात का नेता आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना घरे घर पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आंख उठा कर बताइए, हुआ है। आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं और पूरा बिहार से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे जोर से बोलिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आप तो खुद बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने तो आए हैं, वोट नहीं मांगते। आपने वोट
जी को दिया, नीतीश को दिया, मोदी को दिया। जिस बात के लिए वोट दिया वो मिला, और जिस बात के लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। आप मोदी को वोट दिए अनाज के लिए तो 4 किलो अनाज मिला। मोदी को वोट दिए मंदिर के लिए तो मंदिर बन गया। नीतीश को वोट दिए बिजली के लिए, बिजली आ गया। लालू जी को वोट दिए आवाज के लिए, आवाज मिल गया। लेकिन आपने आज तक किसी को अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और बेरोजगार है। जो बोइएगा वही काटिएगा, बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा। वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहाँ से होगा। वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए तो यहाँ फैक्ट्री कैसे बनेगा। यही बताने आए हैं। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई नेता, कोई आदमी आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा, काहे करेगा। जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो लालू नीतीश आपके बच्चे का चिंता काहे करेंगे। अब आपको हम तीसरा सवाल पूछेंगे, उसके बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। तीसरा सवाल का जवाब दीजिए और अभी आपको दिखेगा आपके बर्बादी का असली कारण। जरा सोच के बताइए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है। जरा उठाइए हाथ जिसको जिसको, जोर से बोलिए। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है, जोर से बोलिए। है पूरा गांव एक साथ बैठ के सबका सब झूठ बोल रहे। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के। पैदल काहे चल रहे हैं, पिछला 4 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, आपके बच्चे आधा से ज्यादा उन बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना आपका यहाँ बच्चा सब दौड़ रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में 50 रुपया का चप्पल भी नहीं है। सुबह से हम चल रहे हैं, अभी 3 बज रहा है। ताली बजाने का विषय नहीं है, बड़ा दुख का बात है। आप अपने बच्चों के बदहाली पर ताली बजा रहे। सुबह से हम चल रहे हैं, 3 बज गया, अभी तक किसी विद्यालय में किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, और अगर गया तो खिचड़ी खा के 9-10 बजते बजते रोड पर मैदान में एक गाड़ी के आगे पीछे दौड़ रहा। ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं। पूछते हैं लोगों से, अरे भाई अपने बच्चा को पढ़ाते काहे नहीं हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाए हो। लोग कहता है भैया इतना गरीब है, कहाँ से कपड़ा पहनाए, कैसे खिलाए, कैसे पढ़ाए। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब, लाचार और बेबस बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भरपेट भोजन नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब नहीं, बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता कल आएगा चुनाव में वोट मांगने, तो जितना लोग आप हाथ उठाए थे, इसमें से ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर उसी नेता को जाकर वोट देता है। और आप कहते हैं कि बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चे के नाम पर झूठ बोल रहे हो। तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। आप देखिए अपना दुर्दशा, आप अपनी दुर्दशा देखिए। आप हमको देखने आए हैं, ये सुनकर कि कौन आदमी है 2 बरी से घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है। आपके
किसी दूसरे के बच्चे को देखने आए, आप अपना दुर्दशा देखिए। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा, बाबूजी आपको छोड़कर सालों से घर से बाहर नहीं गया। आपके बच्चे जो कमाने गए, आपका पति जो कमाने गया, साल में एक बार कोई छठ में घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसका चेहरा भी नहीं देख पाइएगा। हम बीमार पड़ेंगे, यहाँ से हवाई जहाज से जाएंगे। आपका बच्चा और पति बीमार पड़ जाए, आप उसको देख भी नहीं पाइएगा। वो आदमी अपना 10,000 रुपया के लिए जीवन खपा रहा, पेट काटता है कि 6,000 8,000 घरे भेजेंगे तो बाल बच्चा परिवार खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो लोग कहता है मंदिर बनाए इसलिए दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, मुर्गा भात खाकर दे दिए। बताइए, जब आपको अपने पति का, अपने बेटे का चिंता नहीं है, आप प्रशांत किशोर का चिंता कीजिएगा। लोग हमको कह रहे हैं भैया हम आपका मदद करेंगे। अरे हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप तो अपने बच्चों का मदद नहीं कर पाए, आप हमारा मदद कीजिएगा। अपने बच्चों का कष्ट देखकर आपसे जात नहीं छूटा, 500 रुपया का लालच नहीं छूटा, तो प्रशांत किशोर का कष्ट देखकर आप पैदल चलना देखकर सुधरिएगा। आपको सुधरना नहीं, आपको सुधरना ही नहीं। 5 वर्ष यहाँ लोग रोता है, ए भैया पढ़ाई नहीं, ए भैया खाने को नहीं है, नाली गली नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई बीमार पड़ जाता है दवा नहीं है। अब फिर वोट होता है, उसी नेता को जाकर फिर वोट देता, कहता है विकल्प नहीं। अरे भाई, अरे किसने आपको विकल्प बनाने से रोका? आपको नहीं सुधरना, इसीलिए आपको अभी एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए। आप फिर जाकर जिसको वोट देना है दे दीजिए, अपने जात वाले को देना है उसी को दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रास्ता बता रहे हो वैसे दोगे तो कुछ होगा या नहीं, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा नाली गली बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा 5 किलो अनाज देते हैं इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा नीतीश को हराना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे, वोट चाहे जिसको भी दो, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चा के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, एक बार अपने बच्चों का जीवन सुधारने के लिए वोट दो। अब आधा आदमी को बुझाया नहीं, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मान लीजिए, एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन आपने खुद कहा है कि आज तक कभी भैया बच्चा के लिए वोट नहीं दिए। यही मंत्र सिखाने आए। हमको आपसे वोट चाहिए नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते।
अपना पानी भी साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, एक गांव मान जाएगा उससे बात नहीं होगा, 40,000 गांव में जाकर लोगों को समझाना है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम आज 20 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से, और गांव गांव में आपके दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं कड़वा है, लेकिन बात ठीक है, जो रास्ता लिए हैं ये लंबा है, लेकिन आपको और आपके बच्चों को गरीबी से निकालने वाला है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको इतना देर से कड़वा सब बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो तू वो मीठा बात सुनकर घर जाइए। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है हम जिसका हाथ पकड़ लें वही जीत के राजा हो जाएगा। तो जो भगवान ने बुद्धि, शक्ति, पैसा दिया है, वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है, 3 वर्ष में पूरा बिहार पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे, और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, ताकि अगले साल बिहार में जनता का राज कायम हो। और जब अगला साल जनता का राज बनेगा, तो इसका 3 संकल्प है, उसको याद रखिए। जनता के राज बनते के साथ 3 काम जो सबसे पहले होगा। पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी भले ना मिले, लेकिन सबके लिए कम से कम 10 से 12,000 रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। दूसरा संकल्प, ये जो गांव-गांव बच्चों का दुर्दशा देख रहे हैं, आपको जानकारी होना चाहिए, बिहार सरकार आपका, हमारा हर साल 50,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया आपके बच्चे के नाम पर खर्चा करता है, पढ़ाई के नाम पर, और किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, सब पैसा लूट रहा है। तो जनता के राज का ये संकल्प है कि जब ये राज बनेगा तो 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे का पढ़ाई, कपड़ा लत्ता का जिम्मा पूरा का पूरा सरकार उठाएगी। और तीसरा संकल्प, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने बुजुर्ग लोग हैं, महिला पुरुष दोनों, ये नीतीश कुमार आपको इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का भीख दे रहा है। 400 रुपया देता है, भीख है, भीख से भी बदतर है। तो ये तय हुआ है कि जब ये जनता का राज बनेगा तो 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपया महीने का पेंशन का व्यवस्था जरूर हो जाना। अब आप बताइए, आपको 4 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको हाथ उठाकर बताना है, 4 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए, 4 किलो अनाज की रोजगार? अपने जाति का नेता चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात? जोर से बोलिए, जात की पढ़ाई? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए?
जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ लेंगे। सही सही बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जितना आदमी नहीं बोल रहा है कि वोट के दिन फिर जाके फिर 500 रुपया लेके जात के नाम पर फिर सबके पीठ में छुरा मारेगा। अभी पूछ रहे तो नहीं बताएगा, अब वोट के दिन फिर जाके वही गलती दोहराएगा। अंतिम बार पूछ रहे, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, जिसने आपके पेट पर लात मारा है, उसको कुछ भी हो जाए वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना, चाहे आपके जात का हो कि दल का हो। और वोट किसको देना है? वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। जिसको जिसको बच्चों के लिए वोट देना है हाथ उठाइए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? तो एक बार धरती के सम्मान में नारा लगाएंगे हम लोग। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। कितने दम है? जय बिहार, जय बिहार। जाने से पहले एक और संकल्प लीजिए। आप हमको आशीर्वाद दिए हैं तो 2 वर्ष में ये व्यवस्था बन जाएगा। आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा अनपढ़ है तो चाहे कोई व्यवस्था बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। इसलिए आज ये संकल्प लीजिए, आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपने बच्चों को पढ़ाइए। कोई नेता ये आपको नहीं बताएगा। नेता चाहता है कि आपका बच्चा अनपढ़ रहे ताकि आप 4 किलो अनाज के लालच में खिचड़ी के लिए, नाली गली के लिए उसको वोट देकर राजा बनाते रहिए। गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर बहुत गरीब हैं, 4 बच्चा है, चारों को नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को पढ़ा सकते हैं, एक को भी पढ़ाइए। घर में अगर एक बच्चा भी पढ़ गया, पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा। मतलब जीवन भर ये 4 किलो अनाज के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। अब पूरा ये संकल्प लेकर जाइए और घबराइए नहीं। अगले साल ये व्यवस्था बनाकर आपको बिहार में देंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और अपने अपने बच्चों को जो बाहर रोजगार कर रहा है उसको बता दीजिए, अगले साल दिसंबर में जब वो अगली बार छठ में घर आएगा तो फिर उसको वापस जाने की जरूरत नहीं है। अगला छठ के बाद आपका घर का कोई बच्चा बिहार से बाहर मजदूरी करने नहीं जाएगा। अगर गया तो मेरा गर्दन पकड़ ली।